मसीह में प्रियो माता पिता भाई बहनों बच्चों, आज का दिन जो है हमारे परिवार के लिए, जो घागीडी परिवार, कलकत्ता परिवार, विश्वनगर परिवार, आदित्यपुर परिवार, जो एकजुट होकर हम लोग प्रभु का वचन के भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर के वचन को जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसे हम लोग सुन रहे हैं। आज जो है करीब करीब जो है हम लोग आधी बाइबल को पढ़ चुके हैं और उसकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं। और हमारा जीवन जो है जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, अर्थात उत्पत्ति से और आज तक जो भजन संहिता के 150वां अध्याय का लास्ट आज हम लोग को पढ़ेंगे। तो मसीह में प्रभु हम लोग सभी कोई जानते हैं कि अपनी अपने जीवन में अपनी अपनी गवाही हम लोग अपने अपने मन से, अपनी अपनी सोच से हम लोग इसको हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी गंदगियाँ थी, पाप थी, परीक्षा थी, नाना प्रकार की सकेती थी और आर्थिक मंदी थी, आर्थिक तंगी थी, विकास नहीं था, आशीष नहीं था। उन सब को पार करके जो है आज हम लोग जो है आशीषित जीवन को और परमेश्वर की स्थिरता के जीवन को, परमेश्वर की सिद्धता को, जीवन को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का करुणा है। सचमुच जिसने भी इस प्रोग्राम को शुरू किया, जिसके विजन में यह बात आया, जिसे परमेश्वर ने चुना, सचमुच यह हमारे परिवार के लिए एक अद्भुत वरदान है, एक अद्भुत आशीष है। इसके लिए हम लोग जो हैं उन्हें हम लोग हृदय की गहराई से परमेश्वर की आशीष से भरते हैं, ताकि ऐसे ही विजन, ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन में हो कि हमारे अलावे और बहुत सारे परिवार और बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोग्राम के द्वारा से, जो उसने वचन का जो अगुवाई, वचन का विश्लेषण के साथ में आराधना शुरू किया, वैसा ही बहुत सारे चीज़ हो सके, ताकि बहुत सारे लोगों की आत्माएं बचाई जा सके। मसीह प्रयोग हम लोग उत्पत्ति में हम लोग देखे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की अपनी बोली से, अपनी वचन से। उसने कहा और वो चीज़ हो गया। वही परमेश्वर की आत्मा जो है आज हम लोग देखते हैं कि दाऊद में जो है वह परमेश्वर का आत्मा काम किया। दाऊद का भजन जो कि हम लोग पद संग अध्याय 1 से लेके 150 को हमने पढ़ा, हम लोग नाना प्रकार की चीज़ों को देखे और ऐसा कहा जाता है और ऐसा महसूस भी होता है कि दाऊद का जो भजन है यह एक कंप्लीट बाइबल है। यह एक कंप्लीट जो है बाइबल है, इसलिए कि जितनी बातें भजन संहिता से पहले लिखी गई और जितनी बातें बाद में लिखी गई, उन सभी बातों का जो है विवरण हम लोग यहाँ पाते हैं। मसीह में प्रयोग हम लोग देखे कि यहाँ पर परमेश्वर ने इस जगत को कैसा उत्पत्ति किया, उसके मनुष्य को किस प्रकार से बनाया और मनुष्य किस प्रकार मिट्टी है और उसने कैसे पाप किया, उन सारी चीज़ों का वर्णन जो है हम लोग भजन संहिता में पाते हैं। अब्राहम को किस प्रकार से चुना, यूसुफ को किस प्रकार से खड़ा किया और 12 गोत्रों को जो है कनान देश किस प्रकार से दिया, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि मिस्र देश से जो है मूसा के अगुवाई में किस प्रकार से जो है इसराइलों को जो है 40 साल तक जो है जंगल में भटकते रहना पड़ा और जो है उन्हें यहोशू के द्वारा से कनान देश में प्रवेश मिला। इन सभी बातों का विवरण हम लोग पढ़ते हैं। यह परमेश्वर की करुणा है, यह भलाई है, इस चीज़ को हम लोग देखा। लेकिन साथ ही हम लोग ये देखे कि मनुष्य का जो है प्रवृत्ति क्या है। उन सभी चीज़ों को, जब सभी बातों को हम लोग बाइबल में देखे हैं, पढ़े हैं और इस भजन संहिता में भी देखे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसराइलों पर दया की, करुणा की, भलाई की, उन्हें जो है अपने जीवित चट्टान से जो है पानी पिलाया, वह आकाश से मन्ना को दिया, वह जो है बादलों पर जो है विराजमान था और उनके साथ चलता था, आग का खंभा के साथ में वो आगे बढ़ा, जर्दन को 2 भाग में किया, समुद्र को 2 भाग में पिया। सभी बातों का यहाँ हम लोग रिपीटिशन देखते हैं।
लेकिन वे अपना कुड़कुड़ाना को नहीं छोड़े। और इसका भी बात हम लोग देखते हैं कि कुड़कुड़ाने के द्वारा से बहुत सारे लोग जो है मृत्यु को पाए। लेकिन कनान देश जब वे प्रवेश करते हैं तो ये बातें जो कनान देश में वे प्रवेश किए, इस बात को जो है दाऊद राजा जो है स्पष्ट कहता है कि यह तलवार के बल से नहीं हुआ, यह किसी की शक्ति से नहीं हुआ, वरन जो है परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है। इसी के द्वारा से जो है परमेश्वर के लोग जो है कनान देश में प्रवेश किए। और उसी प्रकार से यही बात को यीशु मसीह के समय में हुआ कि यीशु मसीह का आना ये हमारी योग्यता के द्वारा से नहीं, वरन यह परमेश्वर की करुणा है। और उसी के द्वारा से हम लोग जो है परमेश्वर के जो है अनुग्रह को पाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ते हैं और हमारे लिए जो है मुक्ति को कमाते हैं। और जी उठने के बाद में स्वर्ग में जो है हमारा न्याय करने के लिए वे बैठे हैं। इस बात को जो है हम लोग इस भजन संहिता में भी देखें। मसीह में प्रयोग यहाँ पर हम लोग देखे हैं भजन संहिता 23, जो यीशु मसीह को जो चरवाहा कहा गया था वह जो है उसी प्रकार से जो है दाऊद राजा जो यहोवा को अच्छा चरवाहा मानता है। और यहोवा उसी प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है भेड़ों का चरवाहा हमारे लिए हुआ। तथा कहने का मतलब है कि हम लोग जो है भेड़ है। दाऊद राजा भी इस बात को कहा और यीशु मसीह भी कहा। और दाऊद राजा ने भी परमेश्वर को जो है चरवाहा कहा, अच्छा चरवाहा। और यीशु मसीह भी अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा। कहने का मतलब है यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही बात है, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है कहा कि यहोवा चरवाहा है। और इसी चीज़ की भविष्यवाणी जो हुआ वह चीज़ जो है हम लोग बाइबल में नए नियम में देखते हैं कि यीशु एक अच्छा चरवाहा बन करके हमारे लिए जो है क्रूस पर चढ़ा। भजन संहिता 51 में दाऊद का प्रार्थना है। 91 में जो है सुरक्षा का बातें हैं। 121 में जो है यात्रा के विषय में लिखा गया है, जो कि इन बातों को हम लोग हमेशा अपने जीवन में जो है अगुवाई के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं। और आज जब हम लोग ये भी देखें कि 119 एक ऐसा है जिसमें जो है मूसा के द्वारा से जो व्यवस्था परमेश्वर ने इस जगत में दिया, उस व्यवस्था के सारी चीज़ों का रिपीटेशन किया गया। वहाँ जो है एक संक्षेप में बातें बताया गया, इतना कंसाइज। मूसा कब हुए और दाऊद राजा कब हुए, इसका डिफरेंस हम लोग जान सकते हैं, हम लोग देखे हैं। लेकिन सारी बातें परमेश्वर ने इन सारी बातों को, कुछ बातों को तो लिखी हुई थी, लेकिन कुछ सारी बातों को जो है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया। दाऊद राजा को परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में पता था, यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में पता था, और जो है आत्मा के अस्तित्व को भी पता था। क्योंकि वह कहता है कि भली आत्मा दे करके मुझे जो है अपना मार्गदर्शन दीजिए। उसे पवित्र आत्मा, जो कि हम लोग पवित्र आत्मा को पेंतीकोस्ट के बाद ही हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले ही दाऊद राजा को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई मिल चुकी थी। इसीलिए जो है यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा जाता है, और वह जो है मनुष्य की संतान कहलाता है, मतलब दाऊद का संतान। मसीह में प्रयोग आज हम लोग जो है बहुत सारी बातें तो है, लेकिन जो है आज हम लोग कुछ अहम बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे भजन संहिता 86 उसका 11 में जो है लिखता है कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखला, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चल सकूंगा। और इसी को यीशु मसीह कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। इस बात को सत्य है और मार्ग है यहोवा ही है, इस बात को जो है दाऊद राजा जानते थे। उसी प्रकार 89 का 27 में हम लोग देखेंगे कि जो है फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। और हम लोग देखे हैं, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यहूदियों का राजा हुआ और अनंत काल का राजा हुआ। इनसे बहुत सारी बातों में जो है इस बात को हम लोग देख सकते हैं। भजन संहिता 119 का 46 में मैं तेरी चेतावनियों की चर्चा राजाओं के सामने करूंगा और लज्जित ना होऊंगा। इसी को जो है पौलुस प्रेरित जो कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे वर्ष है जिसका विश्लेषण, जिसका उल्लेख फिर से जो है नया नियम में किया गया है। उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे।
लेकिन हम लोग कुछ बातों को जो है वचन में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर जो है हमारे लिए काम करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का गुण के बारे में दाऊद राजा ने बहुत बार कहा है, बहुत सारे गुण हैं। वह सर्वशक्तिमान है, युद्ध करने में माहिर है, संग्राम तो यहोवा का है, दाऊद के ही द्वारा से कहा गया। और जो है वह भला ईश्वर है और भलाई करता है, इस बात को हम लोग देखेंगे, जानते हैं। और उसी प्रकार से वह करुणा वाले ईश्वर है, इस बात को हम लोग जानते हैं और देखे हैं। मसीह में प्रियो, हम लोग इस बात को थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि यहोवा की करुणा सदा की है। यह बात जो है 118 में कई बार लिखा गया है, कई बार इसका रिपीटेशन है। 136 में भी जो है परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर यहोवा की करुणा सदा की है, इस चीज़ का रिपीटेशन हुआ है, बहुत बार ही इस चीज़ को लिखा गया है। और उसी प्रकार से जो है जब हम लोग देखते हैं कि आज का अध्याय में जो लिखा हुआ है 150, उसका पहला पद में क्या लिखता है। 150 भजन संहिता 150 उसका पहला पद में लिखता है, यहोवा की स्तुति करो। मसीह में प्रियो, यहोवा की स्तुति करो का मतलब होता है, हम लोग फुटप्रिंट्स में देख सकते हैं, हालेलुया। यहोवा की स्तुति हालेलुया कह के जो है उस समय भी हिब्रू भाषा में लोग कहते थे। और इस बात को मसीह प्रियो सही में मैं बहुत ही मैंने खुशी प्रकट कर रहा हूँ और आश्चर्य भी प्रकट कर रहा हूँ कि इतने साल से बाइबल का अध्ययन हम लोग किए, हमने भी किया। और लोग जब हालेलुया कहते थे तो मुझे लगता था पता नहीं ये लोग कहाँ से ये बात को ले आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जो है देखते हैं, यहोवा की स्तुति करो, उसका नीचे में ही जो है लिखा हुआ है कि जो है हालेलुया। तो हालेलुया कहने का मतलब है परमेश्वर की स्तुति मैं कर रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, इसी चीज़ को जो है हालेलुया कहा गया है। और हम लोग कल हमारी बहन ने बहुत अच्छी से व्याख्या किया था कि यहोवा की स्तुति करो। यह बात जो है भजन संहिता 46, 47, 48 और 50, 49 और 50 मतलब 5 अध्याय में इस बात का इसी वक्तव्य से, इसी पद से जो है लेखक ने, अर्थात भजन संहिता का लेखक ने, जो दाऊद ने जो है इस बात का आरंभ किया। और उसी प्रकार से हम लोग 106 में भी इस बात को देख सकते हैं कि पद का शुरुआत वहीं से किया गया। 111 में देख सकते हैं, 112 में देख सकते हैं, 113 में और 135 में देख सकते हैं। कुल 10 अध्याय का आरंभ जो है इसी हालेलुया के द्वारा से किया गया है। कहने का मतलब है परमेश्वर पिता को दाऊद जो है इतनी महत्ता दिया कि जो है इसी से जो है वह जो है वचन का स्टार्ट किया। और उसी प्रकार से हम पहले भी कह चुके हैं कि परमेश्वर की करुणा के बारे में, यहोवा की करुणा सदा की है और वो सदा बना रहेगा, इस बात का भी व्याख्या जो है दाऊद ने 118 में और 136 में बहुत सारे उनके सारे पदों में जो है इसका विवरण दिया। तो कहने का मतलब है परमेश्वर पिता अपनी करुणा को मनुष्य पर जो है हमेशा दिखाना चाहते हैं, अपनी भलाई को हमेशा दिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर भला है इस बात को जो है हमेशा दिखाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई को हम लोग कभी ना भूलें, वरन उसे हमेशा याद करते हुए, याद रखते हुए जो है परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। वचन 150 1 से 6 तक में परमेश्वर का वचन यह कहता है, यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हम लोग पिछला 4 अध्याय में देखे कि किसको कहता है स्तुति करने वाले और कैसे स्तुति करना है, बाजा बजा करके, ढोल बजा करके, सितारा बजा करके, इस सब बातों को हम लोग देखे हैं। आज यहाँ पहला पद में बोलता है कि यहोवा की स्तुति उसकी पवित्र स्थान में करो। कहने का मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र स्थान जो है क्या है, वह हमारे लिए कलीसिया है, जहाँ गिरजाघर है, वहाँ पर हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो।
आकाश मंडल कहने का मतलब है पृथ्वी के ऊपर में जो आकाश मंडल है उस पर, उस जगह में हमें स्तुति करना है, परमेश्वर का स्तुति करना है। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है जहाँ भी हम लोग खड़े रहते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी आते हैं, जिनके भी बीच में हम लोग रहते हैं, सभी जगह जो है परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है और हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो लिखा परमेश्वर के पवित्र मंदिर में और मसीह में प्रियो पवित्र स्थान में, तो परमेश्वर के पवित्र मंदिर तो हम लोग हैं। हमारे हृदय से भी उसकी स्तुति निकलना चाहिए। यह कैसी हो सकती है जब हमारा चाल चलन, हमारे बोली वचन, हमारा सोच और एक एक कदम जो है परमेश्वर की अधीनगी में रहते हुए, उसकी विचार में रहते हुए, उसकी जो है व्यवस्था का पालन करते हुए अगर हम लोग जीवन को बिताते हैं, तो यह हमारे शरीर से, हमारे दिल में जो वास करते हैं पवित्र मंदिर है, उसके द्वारा से परमेश्वर की स्तुति हो सकती है। कहने का मतलब है हमारे ओठों से भी परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना से भी परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए, और जो है हमारा जो हर एक काम जो हम लोग समाज में करते हैं, उन सभी चीज़ों से भी जो है स्तुति करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे हैं दाऊद राजा ने कहा है कि जो है कंगालों को मदद करना है, ऐसी बात कहा है, और यीशु ने भी यही बात कहा किया, और वह कंगालों पर अनुग्रह हमेशा करता रहा, उन्हें चंगाईपन दिया, उन रोगों से नहीं, वे जो है उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए इसलिए जो है उन्हें चंगाई दिया, लंगड़ों को चंगा किया, रोगियों कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाई, सारी चीज़ जो है उन्हें जगतीय आशीष भी देने के लिए किया। वो इसीलिए जो है परमेश्वर की स्तुति हमें करना है। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। सचमुच परमेश्वर जो है पराक्रमी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली, उससे ज़्यादा महाबली कोई नहीं है। और अगर हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कोई युक्ति करते भी हैं तो वह निष्फल होती है, क्योंकि परमेश्वर का जो उसकी मूर्खता है वह हमारी सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी से भी जो है ज़्यादा है। हम जो बहुत सबल हैं, बहुत शक्तिशाली है, वह भी परमेश्वर की सबसे कमजोरी से भी कम है। इसलिए जो है परमेश्वर के सामने हम लोग का अस्तित्व कुछ नहीं है, हम लोग मिट्टी हैं, लेकिन उन हम पर भलाई करता है, अपनी अनुग्रह करता है, इसलिए जो है उसकी स्तुति करने की हमें आवश्यकता है। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर जो है भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस बात को हम लोग यीशु मसीह में देखे हैं कि यीशु मसीह भी हमारे लिए जो आए वो हमारी अपनी क्वालिफिकेशन, हमारी योग्यता के लिए नहीं, हमारी धार्मिकता के कारण से नहीं, हमारे पापी होने पर भी उसने हमें चुन करके जो है परमेश्वर की राज में जो है बुलाया। इसलिए जो है उसका भलाई सचमुच बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। नरसिंगा फूंकते हुए इसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए इसकी स्तुति करो। मसीह में प्रियो, यहाँ पर 3 प्रकार के बाजा हैं, उससे नीचे में भी बाजा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार के बाजाओं को देखेंगे, सारंगी और बीना। सारंगी और बीना ये तार वाले बाजे हैं। सारंगी हम लोग बैलन को जानते हैं, वही सारंगी है, और वीणा जो हम लोग आजकल गिटार का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग जानते हैं। जो है यह जो है जब आवाज़ करता है तो एक लिमिटेड जगह में जो है यह जो है बात को बताता है, गीतों को बताता है, एक लिमिटेड बात जगह में। लेकिन नरसिंगा जो है वो पूरे के पूरे नगर को जो है बताता है कि जो है वह नरसिंगा फूका जा रहा है। कहने का मतलब है हमारी स्तुति गान जो है रूम में भी हो सकती है, वह परिवार में हो सकती है, वह समाज में हो सकती है, और सर नगर के नगर में हो सकती है। इसलिए हमारी स्तुति जो है, जो महिमा की बातें, परमेश्वर की महिमा जो करना है, उसे हमें एक जगह में लिमिटेड नहीं करना है, वरन जहाँ तक भी जो है कोशिश करना है कि हमारी स्तुति गान जो है वहाँ तक पहुँचे। डब बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यहाँ डफ जो है हम लोग हाथ से मार कर करते हैं, हमारा इस्तेमाल यहाँ पर जो है हाथ कर रहा है, हाथ से जो है डफ बजाया जा रहा है, लेकिन शरीर जो है नाच रहा है। मतलब हमारे जो कदम, जो हमारे हाथ जो है बुराई करने को दौड़ते हैं, हमारा कदम जो है किसी का हत्या करने को दौड़ता है, और जो है ऐसे समय में जो उन चीज़ों को जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो।
यहाँ तार वाले बजाने में भी जो है हाथ का इस्तेमाल होता है, लेकिन बांसुरी बजाने में जो है हम लोग जानते हैं कि उसमें जो है श्वास की जरूरत होता है, नरसिंगा फूंकने के लिए श्वास की जरूरत होता है। तो परमेश्वर ने जो श्वास हमें दिया है, जो जीवित रहने के लिए, उस सांस को जो है परमेश्वर के लिए बलिदान करना है, या बांसुरी बजा करके और जो है नरसिंगा फूंक करके, जो आजकल जो है सेक्सोफोन नाम का एक बाजा है, उसे बजा कर लोग जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं। सचमुच उस प्रकार की से जो है हमें जो है परमेश्वर की महिमा करना है। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, धन्यवाद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ये सब बाजा बजाना है और परमेश्वर की स्तुति करना है। लेकिन यह दाऊद ने जितने प्रकार के गीतों को बताया, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, उद्धार के कामों को, हमारा प्रेयर निवेदन और जो है उसकी स्तुति और महिमा को जो है परमेश्वर से हमेशा करना है। सचमुच प्रियो, जितने भी प्राणी हैं उन सब को जो है परमेश्वर जो है आज्ञा देते हैं। 6वां में लिखता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। बसियों प्रियो, यह अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम लोग जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरों को समझ में आती है। परमेश्वर ने यह ज्ञान पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य को दिया कि वह सोच सकता है, समझ सकता है और बोल सकता है और दूसरों की बातों को समझ सकता है और लिख पढ़ सकता है और उन बातों को वह पढ़ भी सकता है। यह ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान जो है परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया दिया, जबकि वह सारी चीज़ों को वह वचन से जो है निर्माण करता है, बनाता है। लेकिन जो है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, इसलिए जो है परमेश्वर की स्तुति हमें करना है। सारी सृष्टि, चाहे सूरज है, चांद है, सभी बातें हम लोग भजन संहिता में देखे हैं। आकाश उसकी महिमा करता है, लोग उसकी महिमा करते हैं, चंद्रमा उसकी, तारों को वह किस प्रकार से नाम ले लेके बुलाता है, सभी बातें जो है कोई भी जो है डिनाई नहीं करता है। परमेश्वर की आज्ञा होता है तो जो है बारिश आती है, घनघोर घटा छाती है, बादल गरजने लगता है, भूकंप आता है, जो ज्वालामुखी फटती है, समुद्र भी ऊंचे लहरों के साथ जो है उठता है। इस सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है, आज्ञा के विरुद्ध नहीं होता है। तो मनुष्य क्यों कर जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा? क्यों नहीं हम लोग जो है फिर से परमेश्वर के जैसे हम लोग चल रहे हैं, आगे भी वैसे ही हम लोग बढ़ते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में रह करके जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना उसकी स्तुति करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें और हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमें परमेश्वर का पत्री, परमेश्वर का मेल मिलाप करने वाला हम लोग को समझे। सचमुच यह हम दया परमेश्वर की हम लोग को मिला है कि हम लोग को ऐसा करने की जो है अनुग्रह मिला है, करुणा है कि हम लोग जो है वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सचमुच हमारा जीवन कितनी समय का है हम लोग नहीं जानते हैं, कभी भी स्वर्ग से बुलावा आ सकता है, स्वर्ग का इसलिए जो है हमें मन फिराने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दाऊद अपने आप को मन को फिराया, कहा कि यदि आप मुझे हत्या के अपराध से बरी करते हैं तो मैं जो है तुम्हारा प्रचार दुष्टों तक को, अपराधियों को भी बताऊंगा। सचमुच ऐसा ही हो कि हमारा जीवन जो बचाया हुआ जीवन देख करके लोगों का जीवन भी इन्फ्लुएंस हुए, लोगों का जीवन भी जो है उससे कुछ उन्हें सीख मिले और लोगों की आत्माएं बचाई जा सके। परमेश्वर पिता इन वचनों पर बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। और आप सबों को जो है भजन संहिता को 150 को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई आप लोग को दिया है। इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ा अध्याय जो है 157 पद का था, वह 119 था और उसको परमेश्वर पिता ने ऐसा दया दिखाया कि जो है हम लोग एक ही दिन में उसको जो है पढ़ करके ख़त्म किए, समझ करके ख़त्म किए और परमेश्वर का जो है बड़ाई किए। अगर सही कहूँ तो मैं उसे बहुत सारे खंडों में बांट करके शायद 15 दिन में भी उसे ख़त्म नहीं करने की बात मैं सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर का ये आदेश था जो हमारे लिए वह मिला और उसे हम लोग जो है
उसी दिन, जिस दिन भारत को संविधान मिला, उसी दिन जो है परमेश्वर की व्यवस्था जो 119 में फिर से वर्णन किया गया था, उससे हम लोग पढ़ करके ख़त्म किए। यह भी परमेश्वर की करुणा है, या उसकी भलाई है, उसकी दया है। इस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और इस बात को तो स्पष्ट है, उसी दिन ये स्पष्ट हो गया मसीह में प्रियो, जिस दिन हम लोग 119 को पढ़ के ख़त्म किए। इसलिए कि उस दिन से पहले तक हो सकता है हम लोग, हमारी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा काम कर रही है या नहीं कर रही है, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन उस दिन यह साक्षात यह प्रूव हो गया, या साक्षात हो गया कि जो है परमेश्वर पिता जो है हमारे ग्रुप, हमारे इस परिवार के साथ में है, और पवित्र आत्मा से हर एक चीज़ों को जो है अगुवाई करते हैं। फिर से आप सबको धन्यवाद हो, और परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। आइए हम लोग